Good morning, students. Last week we have seen the different cases, introduction of cases and different cases of akaranta pulling words. Now today we are moving forward and we'll see the akaranta feminine words cases ending in a feminine gender. वर्ड इज बाला. बाला में लास्ट में आ की मात्रा आती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके विभक्ति रूप क्या होंगे वो आज हम देखेंगे. प्रथमा बाला बाले बालाः. द्वितीया बालम बाले बालाः. तृतीया बालया बालाभ्यां बालाभिः. चतुर्थी बालायै बालाभ्यां बालाभ्यः. पंचमी बालायाः बालाभ्यां बालाभ्यः. षष्ठी बालायाः बालयोः बालानां. सप्तमी बालायां बालयोः बालासु. एंड संबोधन विल बी हे बाले हे बाले हे बालाः. So this is the cases of feminine gender ending in a. Okay. After this, just like Bala, you can make Shala, Mala, Sita and other akaranta striling shabda forms just like these. In our textbook on page number 47 they have given ending in a neuter noun वन. वन शब्द जिसका अंत कैसे है अ से पूर्ण होता है वो न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग है. तो उसके जो केसेस है वो कैसे होंगे, तो सिर्फ उसमें प्रथमा द्वितीया और संबोधन जो है उसके रूप अलग होंगे, बाकी उसके सारे रूप मैस्कुलाइन जेंडर के जो रूप है उसी तरह से फॉलो होंगे. तो इसका प्रथम केस वन का प्रथमा होगा वनम वने वनानि. द्वितीय होगा वनम वने वनानि. एंड संबोधन होगा हे वन हे वने हे वनानि. इसके बाकी सारे जो केसेस है प्रथमा द्वितीय संबोधन को छोड़ के वो क्या फॉलो करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स के जो केसेस है उसी के रूप फॉलो करेंगे. न्यूटर जेंडर भी मैस्कुलाइन जैसे ही बनेंगे. तो वन की तरह ही पुस्तक फल पात्र आदि के रूप बनेंगे. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेबल में इन्होंने प्रथमा द्वितीय और षष्ठी को थोड़ा डार्क दिया है. प्रथमा सिंगुलर प्रथमा प्लूरल, द्वितीय सिंगुलर द्वितीय प्लूरल एंड षष्ठी सिंगुलर एंड षष्ठी प्लूरल. इनको थोड़ा डार्क दिया है. क्यों? क्योंकि ये जो केसेस है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं, तो इन्हें हमें ठीक से याद रखना है. इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम हमारी रेगुलर लैंग्वेज में रेगुलर संस्कृत राइटिंग या स्पीकिंग में करते हैं, इसलिए इसके जो रूप है उसे आपको ध्यान से याद रखना है. प्रथमा द्वितीय और षष्ठी. तो जब भी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जैसे कि बाला का प्रथमा सिंगुलर का रूप या बाला का षष्ठी सिंगुलर का रूप ऐसे ही पूछा जाता है. तो प्रथमा द्वितीय और षष्ठी का जो केस है वो आपको ज़्यादा ध्यान से याद रखना है. इसके बाद अब ये तो हमने देख लिए कौन से मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूटर जेंडर, बट दीज आर थर्ड पर्सन्स, ही शी इट वाले रूप है. पर फर्स्ट पर्सन खुद के लिए या सामने जो खड़ा है उसके लिए हम कौन से शब्द और कौन से केसेस इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पे टेबल दिए हैं. तो उसे अस्मद रूप और युष्मद रूप कहते हैं. अस्मद मीन्स आई, युष्मद रूप मीन्स यू. तो अस्मद रूप के भी प्रथमा द्वितीय और षष्ठी और यू के भी प्रथमा द्वितीय और षष्ठी के ही उन्होंने रूप दिए हैं. तो आपको इतने ही इसके याद रखने हैं. तो प्रथमा अहम, आई या सेल्फ के लिए जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, प्रथमा अहम आवाम वयम,
अहम मीन्स आई सिंगुलर, आवाम मीन्स आई ड्यूअल, और वयम मीन्स आई प्लूरल, अर्थात मैं, हम और हम सब. अहम, आवाम, वयम. द्वितीया विल बी माम, आवाम, अस्मान्, एंड षष्ठी विभक्ति विल बी मम, आवयोः, अस्माकम. ओके, तो इसमें आपको इतने ही याद रखने हैं. उसी तरह यू, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जो सेकंड पर्सन है आपके सामने है, यू, तो उसके केसेस कैसे होंगे? त्वम, युवाम, यूयम. त्वम मीन्स यू, युवाम मीन्स यू टू, यूयम मीन्स यू ऑल. तुम, तुम दोनों, तुम सब. त्वम, युवाम, यूयम. त्वाम, युवाम, युष्मान्. तव, युवयोः, युष्माकम. तो ये अस्मत् और युष्मत् के रूप है, ये भी आपको याद रखना है. आज आप होमवर्क में क्या लिखेंगे? तो ये 2 टेबल्स लिखेंगे, अस्मद युष्मद रूप के, और बाला का पूरा टेबल और वन का ये टेबल लिखेंगे. वन का टेबल जब आप लिखेंगे तो उसके बाकी के जो विभक्ति रूप है वो आपको मैस्कुलिन जेंडर राम वाले यहाँ पे जो दिए हैं, ये राम वाले रूपों के जैसे बनाकर पूरा टेबल लिखना है. ठीक है, न्यूटर जेंडर नाउन का भी आपको पूरा टेबल लिखना है, जैसे हम ये लिखेंगे स्त्रीलिंग का, और उसी तरह से आप नपुंसकलिंग का पूरा टेबल लिखोगे. कैसे? प्रथमा द्वितीय संबोधन के रूप इस तरह बनेंगे, बाकी के विभक्ति के रूप इस तरह बनेंगे, राम वाले जो है उस तरह. जैसे कि वन का तृतीया वनेन, वनाभ्याम, वनैहि, उस तरह कैसे बाकी सारे विभक्ति रूप बनेंगे. सिर्फ प्रथमा द्वितीया और संबोधन आपको इस तरीके से बनाने हैं. तो आज हम इतना ही करेंगे, और फिर नेक्स्ट पीरियड से हम हमारे चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे. बाकी का जो ग्रामर है आगे भाषा सज्जता में, वो हमने थोड़ा बहुत पहले ही ग्रामर वाली टॉपिक में किया हुआ है. जैसे कि हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मी, वह, मह वाले जो रूप है वो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, और उसी के हिसाब से इन्होंने नम और नृत वगैरह शब्दों के रूप कैसे बनते हैं वो सिखाया है. तो वो जैसे जैसे आगे चैप्टर्स चलते जाएंगे हम वैसे वैसे वो करते जाएंगे. तो आज आपको सिर्फ ये 4 टेबल बनाने हैं, अस्मत्, युष्मत्, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग.